ईरान का इजरायल को दहलाने का प्लान, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर किया तैनात। इराक बॉर्डर पर मिसाइलों की तैनाती, अमेरिकी सैन्य बेस भी ईरान के निशाने पर। और एक और अहम खबर है, तनाव के बीच देखिए ईरान का बड़ा फैसला। अली लारिजानी को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। लारिजानी ने युद्ध की तैयारियों का जिम्मा संभाला। ईरान के सुरक्षा सलाहकार हैं अली लारिजानी और उनको पूरी और बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और देखिए ईरान की जंगी तैयारी, लारिजानी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। क्या है खबर, यह बता दें आपको। लारिजानी ने युद्ध की तैयारी का जिम्मा संभाल लिया। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई है और न्यूक्लियर प्रोग्राम और अमेरिका से डील का जिम्मा भी है। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स को भी हैंडल करेंगे लारिजानी। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव हैं अली लारिजानी। क्यों मिली है यह जिम्मेदारी? खामनेई के सबसे भरोसेमंद सलाहकार माने जाते हैं। लारिजानी पर सत्ता बचाने की जिम्मेदारी भी है। टॉप लीडरशिप पर अटैक हुआ तो वो नेतृत्व करेंगे। जी हां, तो देखिए तमाम अहम डेवलपमेंट्स की खबर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर। अमेरिका वर्सेस ईरान, विध्वंसक हमले का प्लान क्या है? ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तैनात किया है। ईरान ने इराक बॉर्डर पर मिसाइलें तैनात कर दी हैं। फारस की खाड़ी के दक्षिणी तट पर भी मिसाइलें लगाई गई हैं। कहां कहां यह तैनाती हुई है जान लीजिए। इराक के पास जो पश्चिमी सीमा है वहां पर यह डिप्लॉयमेंट हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे। दक्षिणी ईरान के तटीय इलाके, IRGC के अंडरग्राउंड बेस। अब ईरान का टारगेट क्या है? इराक में जो अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं वो टारगेट पर है। कतर का अल उदैद एयर बेस टारगेट पर है। बहरीन में अमेरिकी नेवी बेस टारगेट पर है। अरब सागर में अमेरिकी नेवी के जहाज भी सीधे तौर पर टारगेट पर नजर आते हैं और अमेरिकी नेवी की पूरी ताकत झोंकी गई है। सरदाना सर, एक नेवल एक्सपर्ट के तौर पर आप इन तैयारियों को कैसे देखेंगे, कैसे आंकेंगे, जब यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपनी 1/3 नेवी की ताकत इस वक्त डिप्लॉय कर रखी है ईरान की घेराबंदी में? समंदर के जरिए क्या करने की कोशिश? देखिए, समंदर के जरिए ही ईरान के ऊपर कोई दबाव डाला जा सकता है, क्योंकि अमेरिकन एयरफोर्स वहां तक बिल्कुल ही लिमिटेड रेंज में आ सकती है। दूसरी है आर्मी, जो आर्मी नहीं आ सकती क्योंकि आप वहां के लैंड पे कैसे उतरेंगे। तो नेवी ही एक विकल्प बचता है और वो है एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर एक चलते फिरते शहर के माफिक हैं। उनके ऊपर सैकड़ों हवाई जहाज हैं, मिसाइलें हैं, टॉर्पिडोज हैं और 3 से 4 हजार लोग उनके ऊपर काम करते हैं। न्यूक्लियर पावर पे चलती हैं और एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट से रह सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चलता उनकी पूरी, जैसे मानो अमेरिका की पूरी फौज आ गई हो। लेकिन इनके इसमें एक कमी जरूर रहती है एयरक्राफ्ट कैरियर की। भले ही उसके आसपास बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, जहाज भी होते हैं, समुद्री जहाज भी होते हैं, एरियल भी होते हैं, रेडार भी होते हैं, लेकिन उसमें एक डर आवश्यक रहता है कि यदि कोई एनिमी की मिसाइल या टॉर्पिडो या सबमरीन उसको डुबो जरूर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा अमेरिकन के लिए हमेशा रहेगा कि ईरान चाहे भले ही 1000 मिसाइल फायर करे, 990 ना लगे, लेकिन अगर उनमें से एक भी लग गए तो अमेरिका की वो क्षति होगी कि वो बरसों के बरसों मुंह की खाएगा। तो ये खतरा अमेरिका के इस डिप्लॉयमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जैसा आप बता भी रहे हैं। और देखिए अमेरिका ईरान के बीच तीसरे दौर की वार्ता होगी, ये जानकारी सामने आ रही है। 26 फरवरी को जिनेवा में होगी तीसरे दौर की बैठक। विदेश मंत्री अरागची विटकॉफ के बीच होगी बातचीत। दोनों पक्षों ने बातचीत की खबर की पुष्टि की है।